कहते हैं ढोल बजाओ, घंटियाँ बजाओ, भजन गाओ तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी गरीब बच्चे को सिर्फ उसकी जाति की वजह से मंदिर के दरवाजे से लौटा दिया जाए, अगर उसे सबके सामने अपमानित किया जाए, अगर उसकी माँ के आंसू जमीन पर गिर जाएं, अगर उसके पिता का सिर शर्म से झुक जाए, तो उस समय उसे न्याय कौन दिलाता है? क्या कोई चमत्कार होता है या फिर उसे न्याय दिलाता है भारत का संविधान? वह संविधान जिसे बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज की कहानी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह कहानी है इंसान के सम्मान, बराबरी और संविधान की ताकत की। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में हर इंसान को बराबरी का सम्मान मिले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार बहुजन इतिहास चैनल पर आए हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको इतिहास की ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो किताबों में कम और समाज की यादों में ज़्यादा जीवित हैं। एक छोटा सा गांव, उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में हल चलने लगते थे और शाम होते ही पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो जाता था। गांव छोटा था लेकिन लोगों के बीच दूरियां बहुत बड़ी थी। कुछ लोग ऊंची चौपाल पर बैठते और कुछ लोग दूर खड़े होकर बातें सुनते थे। कुछ लोगों के लिए हर रास्ता खुला था लेकिन कुछ लोगों के लिए कई रास्ते आज भी बंद थे। इसी गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था 13 साल का एक लड़का, अर्जुन। अर्जुन बहुत गरीब था। उसके पिता रामलाल खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। सुबह 4 बजे उठ जाते, कंधे पर फावड़ा रखते और कई किलोमीटर पैदल चलकर खेतों तक जाते। शाम को लौटते तो शरीर थक चुका होता लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती। वह हमेशा अपने बेटे से कहते, बेटा मैं चाहता हूँ कि तू मेरी तरह मजदूर नहीं, पढ़ा लिखा इंसान बने। अर्जुन हर बार मुस्कुराकर कहता, बाबा मैं खूब पढ़ूंगा, एक दिन ऐसा काम करूंगा कि आपको किसी के सामने सिर न झुकाना पड़े। रामलाल बेटे की बात सुनकर चुप हो जाते। उन्हें लगता शायद यह बच्चा वही कर दिखाएगा जो वे कभी नहीं कर पाए। माँ की सीख। अर्जुन की माँ सीता पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। हर रात खाना खाते समय वह बेटे से कहती, बेटा गरीब होना शर्म की बात नहीं, किसी को छोटा समझना शर्म की बात है। हमारे पास पैसे कम है लेकिन हमारी इज्जत किसी से कम नहीं। अर्जुन माँ की बात ध्यान से सुनता। उसे समझ नहीं आता था कि माँ बार बार इज्जत की बात क्यों करती है, लेकिन जल्द ही उसे इसका जवाब मिलने वाला था। स्कूल की दुनिया। अर्जुन पढ़ाई में सबसे तेज था। उसके मास्टर जी कहते, अगर मेहनत जारी रखी तो एक दिन तू बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन स्कूल में सब कुछ आसान नहीं था। कुछ बच्चे उसके साथ बैठना नहीं चाहते थे, कुछ उसका मजाक उड़ाते थे, कभी उसके पुराने कपड़ों पर हंसते तो कभी उसकी गरीबी पर। एक दिन एक लड़के ने कहा, इतना पढ़कर क्या करेगा, तेरी जिंदगी तो ऐसी ही रहेगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह घर आया और देर रात तक पढ़ता रहा। उसे विश्वास था किताबें इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको अर्जुन का संघर्ष प्रेरित कर रहा है तो अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक ऐसी कहानियों को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। गांव का बड़ा उत्सव। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक बड़े धार्मिक उत्सव की तैयारी शुरू हुई। हर गली सजाई जा रही थी, मंदिर को फूलों से सजाया गया, ढोल वाले बुलाए गए, लोग नए कपड़े सिलवा रहे थे, बच्चे खुशी से उछल रहे थे। अर्जुन भी पहली बार इतना बड़ा आयोजन देख रहा था। उसने माँ से पूछा, माँ क्या हम भी जाएंगे? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम्हारे बाबा ले चलें तो जरूर जाना। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा इस बार वह भी सबके साथ भगवान के दर्शन करेगा। उसे क्या पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा होने वाला है। क्या सचमुच हर इंसान बराबर है? एक सवाल जिसने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। सुबह का समय था, पूरा गांव उत्सव की तैयारियों में लगा हुआ था। मंदिर के आंगन में
रंगोली बनाई जा रही थी, फूलों की मालाएं सजाई जा रही थी, ढोल की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। अर्जुन पहली बार इतना खुश था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज मैं भी भगवान के दर्शन करूँगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक डर छिपा हुआ था। उन्हें गांव की पुरानी बातें याद थी, फिर भी उन्होंने बेटे की खुशी नहीं तोड़ी। कुछ देर बाद अर्जुन के पिता काम से जल्दी लौट आए। उन्होंने अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी कमीज पहनी। अर्जुन ने भी अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी। माँ ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेटा जहाँ भी रहना सम्मान के साथ रहना। अर्जुन मुस्कुराया और अपने पिता का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। अर्जुन भी सोच रहा था, आज शायद मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंच रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली बार मंदिर को इतने करीब से देखा। ऊंचा शिखर, घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की सुगंध, चारों तरफ श्रद्धा का वातावरण। उसने अपने पिता से धीरे से कहा, बाबा कितना सुंदर है। पिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा चलो। दोनों ने जैसे ही सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, तभी कुछ लोगों की नज़र उन पर पड़ी। उनमें से एक व्यक्ति आगे आया। उसने तेज आवाज में कहा, रुको। अर्जुन और उसके पिता वहीं ठिठक गए। उस आदमी ने कहा, तुम लोग यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, क्यों चाचा, हम भी दर्शन करने आए हैं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हाथ से पीछे हटने का इशारा किया। आसपास खड़े लोग उनकी ओर देखने लगे। कुछ लोग चुप थे, कुछ लोग फुसफुसाने लगे। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने फिर पूछा, क्या भगवान सिर्फ कुछ लोगों के हैं? यह सवाल सुनकर वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अर्जुन के पिता ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, उनकी आंखें नम थी। उन्होंने धीरे से कहा, चलो बेटा घर चलते हैं। अर्जुन बोला, लेकिन बाबा मैंने क्या गलती की है? पिता के पास कोई जवाब नहीं था। रास्ते भर दोनों चुप रहे। घर पहुंचते ही अर्जुन ने खाना खाने से मना कर दिया। वह घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बार बार एक ही बात सोच रहा था, अगर भगवान सबके हैं तो मैं अलग क्यों हूँ? शाम को उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? अर्जुन रो पड़ा। उसने कहा, माँ अगर इंसान को जन्म से ही छोटा समझ लिया जाए तो वह क्या करे? माँ ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद बोली, बेटा कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। किसी का व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी पहचान बनाएंगे। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। अगली सुबह वह स्कूल पहुंचा। मास्टर जी ने देखा कि अर्जुन बिल्कुल शांत है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। पूरी घटना सुनने के बाद मास्टर जी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अलमारी से एक मोटी किताब निकाली। उस किताब के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, भारत का संविधान। मास्टर जी ने कहा, अर्जुन जब समाज में किसी के साथ अन्याय होता है तब न्याय का रास्ता कानून और संविधान से होकर जाता है। यही वह दस्तावेज है जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। अर्जुन ने पहली बार उस किताब को ध्यान से देखा। उसने पूछा, मास्टर जी यह संविधान किसने बनाया? मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने दीवार पर टंगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, उस महान व्यक्ति ने जिसने अपने जीवन में कठिनाइयां देखी लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने करोड़ों लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अर्जुन काफी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा साहब उससे कह रहे हों, बेटा रोना मत, पढ़ना सीखना, अपने अधिकारों को समझना, शिक्षा और संविधान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी क्षण अर्जुन ने मन ही मन एक संकल्प लिया, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा कि किसी भी इंसान उसके अधिकारों के बारे में बता सकूं। मैं अपने सम्मान के लिए ज्ञान और कानून का रास्ता चुनूंगा। बाबा साहब का रास्ता शिक्षा,
संविधान और आत्मसम्मान। पिछली रात अर्जुन ने जो संकल्प लिया था वह केवल एक बच्चे का संकल्प नहीं था, वह एक ऐसे इंसान का फैसला था जो अब अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। अगले दिन वह हमेशा की तरह स्कूल पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। जैसे ही छुट्टी हुई वह सीधे मास्टर जी के पास पहुंचा। उसने धीरे से पूछा, मास्टर जी, क्या मैं यह संविधान वाली किताब घर ले जा सकता हूँ? मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जरूर बेटा, लेकिन पहले मैं तुम्हें उस इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिसकी वजह से आज हर भारतीय को बराबरी का अधिकार मिला है। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। मास्टर जी ने दीवार पर टंगी बाबा साहब की तस्वीर की ओर देखा और बोलना शुरू किया, बेटा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी एक छोटे से बच्चे थे। उन्होंने भी अपने बचपन में अपमान और भेदभाव का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी नफरत का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, शिक्षा को अपना हथियार बनाया और कानून को अपनी ताकत बनाया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने जैसे एक नई दुनिया खुल रही थी। मास्टर जी आगे बोले, अगर बाबा साहब चाहते तो वे अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। उन्होंने ऐसा भारत बनाने का सपना देखा जहां हर इंसान कानून के सामने बराबर हो। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, अगर बाबा साहब इतना सब सहकर भी आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों हार मानूं। उस दिन से अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। अब वह रोज स्कूल के बाद पुस्तकालय जाने लगा। वह इतिहास पढ़ता, संविधान पढ़ता, बाबा साहब के भाषण पढ़ता और हर दिन उसके मन का अंधेरा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि आपने हमेशा पढ़ाई पर जोर क्यों दिया। माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा जो ज्ञान हासिल कर लेता है उसके सामने बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अर्जुन का रास्ता आसान नहीं था। घर की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही थी। कई बार ऐसा होता कि घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता। एक शाम उसके पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ काम कर लो। घर की हालत ठीक नहीं है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसकी नज़र अपनी किताब पर गई। फिर उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मैं काम भी करूँगा और पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगा। आपने ही तो कहा था कि मेरी जिंदगी आपकी जैसी नहीं होनी चाहिए। रामलाल की आंखें भर आई। उस दिन से अर्जुन सुबह पढ़ाई करता, दिन में स्कूल जाता, शाम को पिता का हाथ बटाता और रात को लालटेन की रोशनी में देर तक पढ़ता। गांव के कुछ लोग आज भी उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, इतना पढ़ाई करके क्या करेगा। कोई हंसते हुए बोलता, किताबें पेट नहीं भरती। लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, ज्ञान इंसान की तकदीर बदल सकता है। धीरे धीरे पूरे स्कूल में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। एक दिन जिले में हुई परीक्षा का परिणाम आया। अर्जुन पूरे जिले में अव्वल आया। स्कूल में मिठाइयाँ बांटी गई। मास्टर जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पूरे स्कूल के सामने कहा, याद रखो बच्चों, इंसान की पहचान उसकी मेहनत से होती है, जन्म से नहीं। यह सुनकर अर्जुन की आंखों के सामने वह दिन घूम गया जब मंदिर के बाहर उससे पूछा भी नहीं गया था कि वह कौन है। आज वही लड़का अपनी मेहनत से सबका सम्मान जीत रहा था। उस रात सबने बाबा साहब की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और धीरे से कहा, बाबा साहब, मैं वादा करता हूँ कि आपकी तरह शिक्षा का सम्मान करूँगा, संविधान का सम्मान करूँगा और जहाँ भी अन्याय होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा, कानून और लोकतंत्र के रास्ते से। दोस्तों, अगर आपको बाबा साहब के विचार प्रेरित करते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बहुजन इतिहास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतिहास की ऐसी और कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। लेकिन दोस्तों, अर्जुन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। सालों बाद वही गांव, वहां लोग, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदलने वाली थी और उस दिन पूरे गांव को समझ में आने वाला था कि सम्मान ताकत से नहीं संविधान से मिलता है। कई साल बीत चुके थे। अब अर्जुन वह छोटा सा लड़का नहीं रहा था जिससे कभी मंदिर के बाहर रोक दिया गया था। अब वह कानून की पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसकी सोच बदल चुकी थी, उसका आत्मविश्वास बदल चुका था। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली थी। उसे आज भी अपने गांव की वह शाम याद थी जब उसने मासूमियत से पूछा था, अगर भगवान सबके हैं तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। उस सवाल का जवाब उसे वर्षों बाद मिला और वह जवाब किसी इंसान ने नहीं, भारत के संविधान ने दिया। गांव में वापसी। एक दिन अर्जुन अपने गांव लौटा। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज वही लोग कह रहे थे, देखो रामलाल का बेटा कितना पढ़ लिख गया। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबा साहब, अगर शिक्षा का रास्ता ना होता तो शायद मेरा बेटा आज भी अपमान सह रहा होता। अर्जुन ने सबसे पहले अपने पुराने स्कूल जाकर मास्टर जी के चरण छुए। मास्टर जी ने कहा, आज मुझे तुम पर नहीं, तुम्हारी सोच पर गर्व है। तुमने नफरत नहीं, ज्ञान का रास्ता चुना। एक और अन्याय। गांव में आए कुछ ही दिन हुए थे कि एक गरीब परिवार अर्जुन के पास पहुंचा। परिवार के मुखिया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं। अर्जुन ने उन्हें ध्यान से बैठाया, पूरी बात सुनी, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, डरिए मत। किसी भी नागरिक के साथ अन्याय हो, उसका समाधान कानून और संविधान के दायरे में ही होना चाहिए। हम वही रास्ता अपनाएंगे। उसने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया समझाई और परिवार की सहायता की। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा, जांच हुई और अंततः उस परिवार को न्याय मिला। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार देखा कि किसी का अधिकार दिलाने के लिए हिंसा नहीं बल्कि कानून का सहारा लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शिक्षा और संविधान की ताकत हर घर तक पहुंचना चाहिए तो अभी इस लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बहुजन इतिहास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और ऐतिहासिक व प्रेरणादायक कहानियां बनाने की ताकत देता है। गांव की चौपाल पर अर्जुन का संदेश। कुछ दिनों बाद गांव की चौपाल पर एक बैठक रखी गई। गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे सभी मौजूद थे। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, भाइयों और बहनों, मैं आज किसी से शिकायत करने नहीं आया हूँ। मैं किसी से बदला लेने भी नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूँ कि इंसान का सम्मान उसके जन्म से नहीं, उसके अधिकारों और उसके कर्मों से होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें यही सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, संविधान सबसे बड़ी ताकत है और लोकतंत्र सबसे बड़ा रास्ता है। अगर समाज में कहीं भी अन्याय दिखे तो उसे नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं बल्कि कानून और संवैधानिक तरीकों से चुनौती दीजिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब के विचारों को। पूरा चौपाल शांत था। हर कोई अर्जुन की बात ध्यान से सुन रहा था। माँ की मुस्कान। शाम को अर्जुन घर पहुंचा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज मुझे समझ में आ गया कि मैंने तुझे पढ़ने के लिए क्यों कहा था। शिक्षा ने सिर्फ तेरी जिंदगी नहीं बदली, तेरी सोच ने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन मुस्कुराया। उसने घर की दीवार पर लगी बाबा साहब की तस्वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान था। उसने धीरे से कहा,
बाबा साहब आपने सही कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज समझ में आया कि ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं और संविधान से बड़ा कोई सहारा नहीं। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है लेकिन इसका संदेश वास्तविक है। भारत का संविधान हर नागरिक को समानता, गरिमा और न्याय का अधिकार देता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मतभेदों का समाधान कानून, संवाद और लोकतांत्रिक तरीकों से करें और हर व्यक्ति के सम्मान का आदर करें। यही बाबा साहब के विचारों का सार है। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित कर गया। और अगर आप इतिहास, बाबा साहब के विचारों और संविधान से जुड़ी ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे बहुजन इतिहास चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।